वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक जानकारी देखेंगे एक नज़र में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे कि भारत के नाम, भारत की राजधानी, भारत के जलीय जीव, भारत का आदर्श बाग, भारत की राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का क्षेत्रफल कितना है, साक्षरता कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा सभी एग्ज़ाम के लिए, यूपी SSSC, पीईटी के लिए, बीडीओ के एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा आरओ वाले भी एक देख सकते हैं वीडियो, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपके बीईओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो पीसीएस और यूपी SSSC सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के कई सारे नाम हैं, जैसे इसको आर्यवत कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं। ये भारत के नाम हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सभी जानते हैं। एनसीआर कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग की अगर आपसे पूछ लें तो क्या है? सत्यमेव जयते है। ये आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर कौन सी है हमारी? ये हो जाएगी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फ्लावर राष्ट्रीय कौन सा है? कमल हो जाएगा, कमल का फूल। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी। कौन है? हाथी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, आप सब जानते ही हैं। राष्ट्रीय पक्षी अगर बात करें तो मोर हो जाएगी। पशु है बाघ और पक्षी है मोर। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय गान और गीत में कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, बांग्ला भाषा में भी लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। राजभाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। अच्छा, ये राजकाज की भाषा है हमारी हिंदी, जिसमें हमारे काम होते हैं, जो सरकारी काम है उनकी कामकाज की भाषा हिंदी है। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमारा स्थान कौन सा है? अभी हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। महिला जनसंख्या अगर देखें तो ये आंकड़े जो आपको मिलेंगे ये आपको 2011 की जनसंख्या के मिलेंगे, क्योंकि अंतिम जनगणना जो थी वही वाली थी, उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सकी। तो हम 2011 वाले आंकड़े ही याद करते हैं और यही एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो महिला जनसंख्या इतनी थी। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ थी, ठीक है। कुल आबादी का 68.8% हमारे यहाँ गाँव में जनता निवास करती है। 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7, और ये कई सारे एग्जाम में पूछी भी गई है। 10 की जनसंख्या वृद्धि बहुत पूछी जाती है। 10 की यानी कि 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि। हर 10 वर्ष में हमारे यहाँ क्या होती है? जनगणना होती है। 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? 17.7%। इसके बाद अगर डेंसिटी पूछें तो जनसंख्या घनत्व हमारा कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं औसतन। ये हमारा जनसंख्या घनत्व है। भारत की कुल पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9 हो जाएगी, 80.9% है पुरुष साक्षरता। इसके बाद अगला दिया गया है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम 7वें स्थान पर हैं, ठीक है ना। और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है। भारत का स्थान तो 7वां है, पहला कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। और जनसंख्या में हम चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 328,732,87263 ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4% क्षेत्रफल है।
भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, मतलब कि जो ग्लोब है, ग्लोब में भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं, ये ग्लोब है तो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर बीच में विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा निकलती है। ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, जिसको बताया है। अब भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो भारत कहाँ पर स्थित हो गया, एक तो उत्तर में है और उत्तर में भी पूर्वी दिशा की ओर, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है विश्व में। ठीक है, ज्यामितीय आकार भारत का चतुष्कोणीय हो जाएगा। इसके अलावा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब ग्लोब पर हर देश की, भारत की नहीं मतलब जितने भी देश हैं जो भी स्थित है पृथ्वी पर, उन सब की अक्षांश और देशांतर में हम स्थिति या फिर कहें अवस्थिति का पता लगाते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत का तो कम से कम हमें याद ही होना चाहिए और अपने राज्य का याद होना चाहिए। ठीक है, तो भारत एक तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर भी अगर ये अक्षांश, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। अब भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो ये कितने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से पूर्वी अक्षांश, ये देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों एक साथ याद कर लेने हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ दिया गया है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। और भारत का मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये निकलता कहाँ से, इलाहाबाद के समीप नैनी के समय से निकलता है। ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच समय है वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट ये समय रेखा जो है वो आगे है। ये मानक समय जहाँ से हम भारत का काउंट करते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखें। ठीक है, ईस्ट में है। भौगोलिक विस्तार भारत का, तो भारत की अगर लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे तक। और पूरब से पश्चिम तक भारत की अगर चौड़ाई देखें तो 2933 किलोमीटर है। ये दोनों आंकड़े याद रखें। भारत की स्थलीय सीमा है कितनी, 15200 किलोमीटर, और भारत की जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये 15200 है और ये 7516.6 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात हो रही है। जलीय सीमा यानी कि ये वाला, यहाँ गुजरात राजस्थान, यहाँ से निकल के गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, गोवा आ जाता है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारा जो क्षेत्र है ये पूरा, ये यहाँ से उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक का इलाका, ये जलीय सीमा है। तो ये है 7516.6 किलोमीटर। जलवायु भारत में कैसी पाई जाती है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, हम मानसून पर निर्भर होते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, 121 कुछ करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5% है। अब ये पूरा आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, 121 करोड़ ही पूछा जाता है। इसके बाद बड़े बंदरगाह भारत में कितने हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी जो हैं, वो कितने हैं भारत में, वो कितने हैं, ये लगभग 16.6% हो जाएंगे कुल जनसंख्या के। ठीक है, 2013788086 ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7% है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, किसी एग्जाम में तो पूछा था, शायद रेलवे वगैरह में पूछ चुके हैं। पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%। ये स्टेट बीसीएस वाले प्रश्न जरूर पूछते हैं, इस टाइप के प्रश्न। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य, ये कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं, संख्या याद रखनी है, 8 राज्य हैं। अब 8 में यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो ये गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ पर राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरे 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। ठीक है, अब ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि ये भारत, आप ग्लोब देखते हैं,
ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, बीच में विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्क रेखा होती है और दक्षिण में क्या होती है, मकर रेखा होती है। तो ये जो कर्क रेखा है अब यहाँ से होकर निकल रही, भारत की अवस्थिति यहाँ पर है उत्तर पूर्व में। तो भारत के कुछ ना कुछ राज्य जो हैं, कोई तो क्षेत्र आएगा ही इसके ऊपर जो कर्क रेखा पर अवस्थित होगा। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रेखाओं पर कौन से देश अवस्थित है, कौन सा क्षेत्र अवस्थित है। वैश्विक स्तर पर भी प्रश्न बनते हैं मैपिंग से, और भारत के स्तर पर तो बनते ही बनते हैं, पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये हमने जो कुछ फैक्ट देखे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।